But in this video, I'm going to share with the numericals on aggregate demand and aggregate supply chapter. सारे numericals डिस्कस करेंगे बेटा। बेटा इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होंगे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज बेटा बड़े ध्यान से सुनना। बेटा पहला फॉर्मूला है हमारा एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। सी का मतलब हो गया कंजम्पशन, आई का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे देश की नेशनल इनकम। और हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो हमारी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के बराबर भी हो सकती है। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला है वाई, और वाई को हम सी प्लस एस भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? यहां तक तो बेटा बात क्लियर होगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला, जब भी आपसे वो कहेगा क्वेश्चन में कि जब भी बेटा वो कहेगा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, जब भी बेटा वो कहेगा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका क्या मतलब होगा? हमेशा हम ये मानेंगे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम का मतलब है एडी इज इक्वल टू ए एस। ध्यान रखना, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एडी इज इक्वल टू ए एस है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। बस दोनों कंडीशंस ठीक है। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम का मतलब है एडी इज इक्वल टू एएस, या मैं ये भी कह सकता हूं सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब ये वाली चीज आई कैसे है आपको पता है? जब एडी इज इक्वल टू एएस था तो एडी तो आपका सी प्लस आई था और एएस आपका सी प्लस एस था। सी सी दोनों तरफ से घटा तो आई किसके बराबर हो गया? एस के बराबर। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू यू ऑल। आगे चल सकते हैं। तो आपके पास बेटा ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखवाई है अभी। चौथी चीज आती है मेरे को बेटा कुछ टर्म डिस्कस करनी है आपके साथ। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ एपीसी, एपीएस को डिस्कस करना। एपीसी का फुल फॉर्म होता है बेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और बेटा एपीएस का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है बेटा? बेटा एपीसी का फॉर्मूला क्या होगा? सी डिवाइडेड बाय वाई। और एपीएस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एस डिवाइडेड बाय वाई। आप लोगों को पता है वाई आपकी इनकम होती है, सी आपकी कंजम्पशन होती है, एस आपकी सेविंग्स होती है। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। तो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई एंड एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। ठीक है? अब इसका क्या मतलब है हम समझ लेते हैं एक बार। सपोज करो किसी इंसान की इनकम 1000 रुपीज है, उसका खर्चा 600 रुपये है, तो मैं कह सकता हूं उसकी सेविंग 400 रुपये होगी बेटा। हाँ, सिंपल लॉजिक। अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा एपीसी निकालो, एपीसी का फॉर्मूला क्या है बेटा? सी अपॉन वाई। तो अब क्या लिखोगे? 600 डिवाइडेड बाई 1000। अब काटा 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 काटा, आंसर हो गया 0.6। और एपीएस निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? एस अपॉन वाई। जो एपीएस हो जाएगा आपका एस अपॉन वाई। एस कितना है बेटा? 400 अपॉन 600। आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी 1000, सॉरी 1000। ये आंसर हो जाएगा 0.40। क्लियर है? उसी तरीके से अगर आपको कहूं मैं आपकी इनकम, हाँ इसका मतलब क्या होता है ये भी देख लो बेटा। एपीसी अगर 0.6 है, इसका क्या मतलब है? 60% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड। और बेटा एपीएस का मतलब क्या होता है? 40% ऑफ इनकम इज सेव। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक बेटा यहां तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा।
और आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि एपीसी प्लस एपीएस हमेशा बेटा वन होता है। इसको बेटा ध्यान रखना। एपीसी प्लस एपीएस दोनों मिला के बेटा जो टोटल होता है वो हमेशा वन होता है। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। तो ऊपर वाले फॉर्मुलाज की लिस्ट में एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एपीसी प्लस एपीएस दोनों का जो टोटल होगा बेटा वो वन होगा हमेशा। आगे चल सकते हैं बेटा इसके बाद हम। चलो करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बेटा मेरे को एक कंसेप्ट डिस्कस करना है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी, एमपीसी का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और बेटा इसका मतलब क्या होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बेटा एमपीसी का फॉर्मूला होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। बेटा डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और एमपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब चेंज। अब सर इसका मतलब देखते हैं क्या हुआ। जैसे मैंने बेटा लिखा इनकम, आपकी इनकम 1000 थी और आपकी इनकम बढ़ के 1500 हो गई। आपका बेटा कंजम्पशन पहले था 700, अब बढ़ के हो गया आपका 1000। तो बेटा आपसे सबसे पहले कंप्यूट करने को कह रहा है एमपीसी क्या होगा। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। आई थिंक बेटा यहां तक क्लियर है। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। पहले का तो बेटा हम निकालेंगे नहीं, अब हम इन दोनों का निकालेंगे। डेल्टा सी कंजम्पशन में कितना चेंज आया, सर कंजम्पशन में चेंज आया 300। और सर इनकम में कितना चेंज आया, सर 500। तो आंसर कितना आया, 300/500। जो आप करोगे तो आपका आई थिंक 0.6 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा 0.6 आ रहा है। और बेटा एक चीज बताओ, चेंज इन सेविंग्स क्या होगा। ऐसा करते हैं सेविंग्स को निकाल लेते हैं। बेटा 1000 की इनकम 700 खर्च कर दिया तो 300 सेविंग्स। 1500 की इनकम 1000 खर्च कर दिए तो 500 सेविंग्स। तो सेविंग में कितना चेंज आया, 200 अपॉन 500। आंसर आएगा 0.4। अब इसका क्या मतलब है बेटा, जब भी वर्ड आपके एग्जाम्स के अंदर मार्जिनल आता है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो बताओ, इट मींस 60% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड बोले, या 60% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड बोले। इट मींस 60% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। और यहां पे क्या बोलोगे, इट मींस 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। बेटा इस बात को लिख लो। और एक चीज आप भी ऑब्जर्व करोगे, एमपीसी और एमपीएस इन दोनों का अगर टोटल करोगे वो भी वन आएगा। लिखते हैं बेटा, एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का टोटल भी वन आता है। इस बात को बेटा लिख लो। और मैं ऊपर भी एक फॉर्मूला इसकी लिस्ट में डाल देता हूं।
एमपीसी प्लस एमपीएस, इसका टोटल भी बन। आई थिंक बेटा यहां तक क्लियर है। अब एक और बात बतानी चाहिए मैं आपको। जब भी बेटा वो कहता है एमपीसी जो होता है बेटा, इसको एग्जामिनेशन में हम स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अगर एमपीसी होगा बेटा, उसका एक और नाम भी होगा स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। और बेटा एमपीसी को हम इकोनॉमिक्स के अंदर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एमपीसी को हम बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। और बेटा एमपीएस को हम किससे बोलेंगे? एमपीएस को हम बोलेंगे हम स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। एमपीएस को क्या बोलेंगे बेटा? स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। तो बेटा एमपीएस को हम कैसे लिख पाएंगे? आपको पता है कि बेटा एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को बेटा वन कहा जाता है टोटल। और बेटा हम इकोनॉमिक्स में एमपीसी को बी लिख रहे हैं, तो बी प्लस एमपीएस अगर वन है तो एमपीएस क्या हो जाएगा? बी को उधर ले जाओ, वन माइनस बी। तो एमपीएस को बेटा वन माइनस बी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आप बेटा इसको बेटा ब्रैकेट में डालो फॉर यू अंडरस्टैंड। एमपीसी को क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। एमपीएस को हम किससे कहते हैं? स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। एमपीसी को बी कहते हैं और एमपीएस को वन माइनस बी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। बेटा कंजम्पशन फंक्शन या उसकी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? कंजम्पशन फंक्शन को हम इक्वेशन भी कहते हैं। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू C बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। बेटा नोट डाउन करिए। कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन इक्वेशन क्या होती है बेटा? C इज इक्वल टू C बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। जहां पे बेटा C आपकी कंजम्पशन है, C बार आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन समझते हो ना? ऐसी कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो। सर एमपीसी तो अभी बताया था, और वाई तो आपकी इनकम ही है। बेटा इस बात को नोट डाउन कर लो। क्वेश्चंस आएंगे बेटा, पहले आपको याद करना है बेटा। कंजम्पशन फंक्शन की क्या इक्वेशन होती है? C इज इक्वल टू C बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, C आपकी कंजम्पशन, वाई आपकी इनकम और एमपीसी आपको पता ही है। ठीक है। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, मैंने लिखा बेटा C इज इक्वल टू 600 प्लस 0.9 वाई। अब बेटा इसमें से अब बड़े ध्यान से सुनना। जब ये इक्वेशन है तो आपको इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो बेटा जो ये 600 है, जो ये 600 है, ये आपका क्या माना जाएगा? सी बार माना जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका ये 0.9 है, सर ये क्या माना जाएगा? सर ये आपका माना जाएगा एमपीसी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज एन इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना हो गया? 600। और एमपीसी कितना हो गया आपका? 0.9। और आपको पता है ना एमपीसी और एमपीएस का टोटल हमेशा वन होता है। तो अगर एमपीसी 0.9 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं? एमपीएस इज इक्वल टू 1 - 0.9। आंसर है 0.1। बेटा कोई 0.1 भी लिख सकता है और 0.10 भी लिख सकता है, दोनों आंसर सही है।
आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। आई थिंक यहाँ तक तो बेटा कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं एक और बार। एक और एग्जांपल हो। C इज इक्वल टू 3000 प्लस 0.75 बार। तो बेटा ये जो C है, ये जो आपका 3000 है, ये आपका क्या माना जाएगा? C बार, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बेटा ये 0.75 क्या माना जाएगा? आपका MPC माना जाएगा। अगर आपका MPC अगर 0.75 है, तो आपका MPS कितना हो जाएगा, हम चेक कर लेते हैं। MPC प्लस MPS अगर 1 है, सो ये 0.75 प्लस MPS, तो MPS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैलकुलेटर लो और सॉल्व करो। 0.2। बेटा आई थिंक छोटी छोटी बातें समझ में आ गई। आगे चलते हैं बेटा इस कंसेप्ट। ना, अगर बेटा कंजम्पशन फंक्शन आपका C बार प्लस MPC इंटू वाई है। अब बेटा मैं आपसे कहता हूं मुझे आप सेविंग फंक्शन निकाल के दिखाओ। तो सेविंग फंक्शन बेटा बड़ा आसान है निकालना। आपको याद करने का तरीका दिखाता हूं। C को बदल दो S में, C बार को बदल दो -C बार में, प्लस MPC का उल्टा कर दो, MPS इंटू वाई। ओ हो सर, ये तो बहुत आसानी से आपने इक्वेशन बना दी। हाँ, सो सर सेविंग फंक्शन की इक्वेशन क्या है? सो सेविंग फंक्शन की इक्वेशन है -C बार प्लस MPS इंटू वाई। जहां पे बेटा C बार आपका वही है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, MPS आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर है बेटा? आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आपको एग्जाम के अंदर बाय चांस ये क्वेश्चन दे दे, सेविंग इज इक्वल टू 3500 माइनस 0.35 वाई। अब बेटा जैसे ये सेविंग फंक्शन है, तो ये जो 3500 होगा, ये आपका C बार बन जाएगा। तो C बार आपका 3500 बन जाएगा। और अगर सेविंग फंक्शन है तो ये 0.35 आपका MPS होगा। तो MPS 0.35 होगा। तो MPC प्लस MPS दोनों का टोटल होता है 1। सो बेटा आपका MPC प्लस 0.35 इज इक्वल टू 1। सो MPC इज इक्वल टू 1 माइनस 0.35। आंसर है 0.65। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ना, अब बेटा हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। आपने बेटा सेविंग और अपने सेविंग कर्व एंड ये
कंजम्पशन फंक्शन को अच्छी तरह समझ लिया। अब थोड़े से न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं, आ जाओ करते हैं। आ जाओ। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब सी बार आपको दिया हुआ है 3000। आपको बेटा दिया हुआ है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, जिसको प्यार से एमपीसी कहते हैं, 0.8। आपको बेटा फाइंड करना है पहली चीज, फाइंड कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। सी बार इज 3000, एमपीसी 0.8, और वाई को हम वाई रखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 3000, सी इज इक्वल टू 3000 प्लस 0.8 वाई। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बेटा अब आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है, फाइंड सेविंग फंक्शन। फाइंड सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वन। ठीक है। तो बेटा एस इज इक्वल टू, ये सी बार हो जाएगा -3000 प्लस एमपीएस निकाल लेते हैं बेटा। आपको पता है एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का जो टोटल होता है वो 1 होगा। ये अगर 0.8 है तो आपका एमपीएस कितना हो जाएगा, 0.2। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू वाई। आई थिंक बेटा यहां तक आपके कोई डाउट्स तो नहीं है। ठीक है। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। इसके आगे चलते हैं। आई थिंक बेटा यहां तक क्लियर हो गया। लेट्स, एक और क्वेश्चन नंबर थर्ड। सपोज आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 8000 प्लस 0.75 वाई। आपको सबसे पहले फाइंड करना है सी बार, फिर आपको फाइंड करना है एमपीसी, फिर आपको फाइंड करना है एमपीएस। जल्दी से फाइंड करो क्या आएगा। सर सी बार तो ये रहा, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। तो आप कंपेयर करोगे तो आपका जो 8000 है वो किसके कंपैरिजन में निकल रहा है, सी बार। और बेटा एमपीसी क्या होगा जो आपके इस टर्म के साथ लटका हुआ है, दैट इज दिस इज 0.75। और एमपीएस कितना हो जाएगा, 0.25, क्योंकि आपको पता है कि एमपीसी और एमपीएस दोनों का टोटल तो 1 ही होगा। तो 0.75 प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। सो एमपीएस इज इक्वल टू 0.25। आई थिंक बेटा यहां तक क्लियर है। आगे चल सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। सपोज सी इज इक्वल टू 15,000 प्लस 0.55 वाई। ठीक है। आपको बेटा फाइंड करना है ए पार्ट, सेविंग फंक्शन। आपको बेटा पहले पॉइंट पे क्या निकालना है, सेविंग फंक्शन निकालना है। दूसरे पार्ट में आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना है। एंड सी पार्ट आपको एमपीसी एंड एमपीएस निकालना है। बेटा हम बड़े लोअर लेवल ऑफ क्वेश्चन से जा रहे हैं और हाई टेक क्वेश्चन पे भी जाएंगे आगे। सेविंग फंक्शन क्या होता है, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। अब आप देखोगे बेटा, आपको इस इक्वेशन से ये तो पता चल गया कि ये सी बार है,
और बेटा ये आपको पता चल गया, ये आपका एमपीएस है एमपीसी है, क्योंकि यहाँ पे सी है तो एमपीसी होगा ना बेटा ये। तो अगर आपका आंसर आ जाएगा -15,000 प्लस एमपीएस, निकाल लेते हैं, एमपीसी और एमपीएस दोनों का टोटल तो वन ही होता है। एमपीसी इज 0.55, तो एमपीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.45। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब सी बार, सी बार कितना है हमारा? 15,000। और बेटा एमपीसी हमारा यहाँ पे कितना है? 0.55। और एमपीएस हमारा कितना है? 0.4। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बेटा अब आगे चलते हैं, हम आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। आ जाओ, स्टार्ट। क्वेश्चन लिखो। आपको बेटा दिया हुआ है सी बार, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3500। ठीक है बेटा। आपको दिया हुआ है बेटा एमपीसी और एमपीएस की जो रेशियो है वो दी हुई है 3:1। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। और आपको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दे रखी है। आपको बेटा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दे रखी है 500। आपको बेटा क्या क्या फाइंड करना है? पहला पार्ट, आपको एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू फाइंड करनी है। बी पार्ट, आपको कंजम्पशन फंक्शन फाइंड करना है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पार्ट, आपको सेविंग फंक्शन फाइंड करना है। आपको बेटा डी पार्ट, आपको एग्रीगेट डिमांड फाइंड करनी है। आपको बेटा ये चार चीजें फाइंड करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा करना। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है एमपीसी रेशियो एमपीएस बेटा 3:4 है। इसका क्या मतलब है कि एमपीसी डिवाइडेड बाय एमपीएस कितना दिया हुआ है? 3/1। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो एमपीसी इज इक्वल टू 3 एमपीएस। ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। और आपको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का टोटल होता है 1। तो बेटा मैं एमपीसी की जगह 3 टाइम्स ऑफ एमपीएस लिख दो बेटा, लिख दो। 3 टाइम्स ऑफ एमपीएस प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। 4 टाइम्स ऑफ एमपीएस इज इक्वल टू 1। बेटा एमपीएस इज इक्वल टू 1/4। बेटा 1/4 कितना होता है? 0.25। आई थिंक बेटा कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, आपको पता है ना कि बेटा एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का टोटल अगर 1 है, तो एमपीसी प्लस 0.25 अगर 1 के बराबर है, तो एमपीसी की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 0.25, आंसर कितना आया? 0.75। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अब बेटा आपको एमपीसी और एमपीएस की वैल्यूज मिल गई, तो आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट, आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। तो सी इज इक्वल टू सी बार। बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको दे रखी है 3500, तो 3500 लिख देंगे। एमपीसी 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 कितना है? 0.75। आई थिंक बेटा यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आता है सेविंग फंक्शन। एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। तो एस इज इक्वल टू आपका -3500 प्लस 0.25 वाई। आपका सेविंग फंक्शन आ गया। तो आपका सेविंग फंक्शन भी आ गया। अब बेटा लास्ट में निकालना है मैंने एडी।
एडी का फॉर्मूला तो बेटा सब बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, सी प्लस आई। सर सी क्या है? सर सी क्या जगह हम लिख दें इक्वेशन, सी की जगह लिख देते हैं सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। वेरी गुड। प्लस आई, आई की वैल्यू कितनी है बेटा? आई की वैल्यू बताए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 500, तो 500 लिख देते हैं। सो एडी इज इक्वल टू सी बार, सी बार बेटा हमारा कितना था? 3500। 3500 प्लस एमपीसी कितना था? 0.755। बेटा आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हुए? सी की जगह बेटा मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ ना, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। वही बेटा मैंने हरकत की है यहाँ पे, +5। सो एग्रीगेट डिमांड कितना हो गया? सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 4000 प्लस 0.75। बेटा आई थिंक यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बेटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अब आगे चलते हैं इसके आगे। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन नाउ। अब बेटा क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो अब हम बेटा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा। आपको बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट सी इज इक्वल टू 6000 प्लस 0.8 वाई। ठीक है, आपको बेटा क्या फाइंड करना है? फाइंड पहला पार्ट, इसमें सी बार कितना होगा और बेटा एमपीसी कितना होगा और एमपीएस कितना होगा। बेटा जो जो पार्ट आपसे एग्जाम से पूछ सकता है सारे डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा पार्ट आपसे ये पूछ सकता है बेटा इसमें सेविंग फंक्शन क्या होगा। तीसरा पार्ट आपसे पूछ सकता है, और बेटा यहाँ पे एक चीज और लिख लो, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमारी 3000। ठीक है, आपसे और क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है ब्रेक इवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, आपसे बेटा एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, फाइंड एग्रीगेट डिमांड। आपसे एक और चीज भी पूछ सकता है, फाइंड कंजम्पशन व्हेन योर इनकम, मतलब नेशनल इनकम हमारी 8000 होगी। आपसे एक और चीज पूछ सकता है, फाइंड सेविंग्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट। फाइंड एडी व्हेन वाई इज इक्वल टू 15,000। बेटा पहले इस क्वेश्चन को खत्म कर लो और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखो धीरे धीरे बेटा लेवल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और हम करते जाएंगे इस क्वेश्चन को। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो स्टार्ट। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? बेटा सी आपको दिया हुआ है 6000 प्लस 0.8 वाई। ठीक है, आपको क्या क्या फाइंड करना है? सी बार, एमपीसी और एमपीएस। बेटा इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। सी आपको दिया हुआ है 6000 प्लस 0.8 वाई। आपको पता होता है कि बेटा ये क्या बन जाएगा मेरा?
सी बार, और ये क्या बन जाएगा मेरा, एमपी सी। तो यहां पे मेरा सी बार कितना आ गया, 6000। एमपीसी कितना आ गया, 0.8। और बेटा अगर मेरे को एमपीसी और एमपीएस का टोटल वन होता है, तो एमपीएस मेरा 0.2 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना इन दोनों का टोटल वन होता है। इतना मैं ऊपर करके आपको दिखा चुका हूं। तो आई थिंक बेटा पहले का आपको आंसर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा पार्ट, बेटा दूसरा पार्ट क्या कहता है, सेविंग फंक्शन निकालो। बेटा सेविंग फंक्शन क्या होता है, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी इज 6000 प्लस एमपीएस इज 0.2 इंटू वाई। तो आई थिंक बेटा यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू यू ऑल। हाँ, अब बेटा हम एक नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, द ब्रेक इवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये पार्ट आपके लिए नहीं होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड ब्रेक इवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, ध्यान से। बेटा सी पार्ट को मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं। बेटा ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम को फाइंड करने के दो तरीके होंगे। जो सा तरीका पसंद आए कर लेना बेटा। बेटा ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन का मतलब होता है सेविंग इज इक्वल टू जीरो। मतलब हमारी जो सेविंग है वो जीरो के बराबर हो गई। तो बेटा हमारी सेविंग कर्व क्या आई थी, बेटा सेविंग कर्व हमारी यही आई थी, यस, -6000 प्लस 0.2 वाई इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा से -6000 को वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा 0.2 वाई इज इक्वल टू 6000। वाई इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 0.2। डेसिमल उड़ गया तो 10 ऊपर आ गया, तो y इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज 30,000 इज योर आंसर। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। सो ब्रेक इवन हमारी इनकम कितनी आ गई, 30,000। क्या सर इसका एक और ऑल्टरनेटिव तरीका है, हाँ, इसका एक और ऑल्टरनेटिव तरीका है जो आप कर सकते हो। आ जाओ। तो बेटा ब्रेक इवन को एक और भी तो पॉइंट से हम कह सकते हैं। सर ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां पे मेरी इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर होती है। हम्म। सो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। कंजम्पशन की इक्वेशन आपको याद ही, सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। और आपको इक्वेशन दे रखी है कंजम्पशन की, आई थिंक ऊपर क्वेश्चन में, ये रही, 6000 प्लस 0.8 वाई। अब बेटा इसको यहां ले जाओ, y -0.8 वाई 6000 के बराबर है। तो बेटा y में से 0.8 वाई गया तो क्या बचेगा, कॉमन ले लो y। 1 - 0.8 हो जाएगा 6000। y ब्रैकेट 0.2 6000। तो बेटा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000 डिवाइडेड बाय 0.2। तो आंसर आ जाएगा 30,000। अच्छा सर, दोनों तरीकों से सेम आंसर आ रहा है। कोई भी बेटा एक तरीका एग्जाम में अडॉप्ट कर लेना, आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है ना। तो बेटा आपका ब्रेक इवन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बेटा वो एग्जाम में कहता है कि एडी निकालो। अच्छा अब एडी निकालते हैं। डी पार्ट, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई। एडी इज इक्वल टू सी, सी का मतलब क्या है, सी बार प्लस एमपी सी इंटू वाई प्लस आई।
एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या बेटा, इसकी इक्वेशन दे रखी थी आपको? हाँ सर, हमें इसकी इक्वेशन दे रखी है। क्या है? 6000 प्लस 0.8 वाई। 6000 प्लस 0.8 वाई प्लस आई। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है बेटा, इन्वेस्टमेंट है 3000, तो 3000 डाल देंगे। तो एग्रीगेट डिमांड कितना हो जाएगा बेटा? 6000 प्लस 3000 दैट इज 9000 प्लस 0.8 वाई। सो बेटा एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या आ गई? ये बेटा, आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? फाइंड द कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 8000। मतलब वो कंजम्पशन निकालनी है जब आपकी इनकम 8000 है। तो बेटा कंजम्पशन फाइंड करने के लिए कंजम्पशन इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। आ जाओ यूज करते हैं। आपको फाइंड करना है कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 8000, ऊपर यही लिखा है। तो बेटा कंजम्पशन की इक्वेशन क्या है? यदि सी इज इक्वल टू 6000 प्लस 0.8 वाई। सी इज इक्वल, निकालना है 6000 प्लस 0.8 इंटू वाई कितना है? 8000। सी इज इक्वल टू 6000 प्लस 0.8 को हम लिख सकते हैं 8/10 इंटू 8000। एक कैंसल हुआ। सी इज इक्वल टू 6000 प्लस 8 8 6400। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 12400। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। उसी तरीके से एफ पार्ट क्या कहता है? एफ पार्ट ये कहता है कि आपको सेविंग निकालनी है जब आपकी इनकम 10,000 है, तो निकाल लेते हैं। तो सेविंग निकालने के लिए सेविंग इक्वेशन यूज करेंगे। फाइंड एस व्हेन इनकम इज 10,000। सो सेविंग इज इक्वल टू, सेविंग इक्वेशन क्या थी? सेविंग इक्वेशन थी -6000 प्लस 0.2 वाई, हमने ऊपर निकाली बेटा। -6000 प्लस 0.2 इंटू 10,000, -6000 प्लस 2/10 इंटू 10,000। तो सेविंग इज इक्वल टू -6000 प्लस 2000 इज इक्वल टू -4000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बेटा लास्ट देखते हैं इसमें एक सम। एफ जी, फाइंड द एग्रीगेट डिमांड व्हेन इनकम इज 15,000। आपको एडी निकालना है व्हेन वाई इज 15,000। तो बेटा आप एडी की इक्वेशन लिख देते हैं। सर एडी की क्या इक्वेशन आ रही थी, चेक करो। एडी की आपकी इक्वेशन क्या आ रही थी? एडी 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 एडी, ये रहा एडी। 9000 प्लस 0.8 वाई एडी की इक्वेशन थी। सो एडी इज इक्वल टू 9000 प्लस 0.8, वाई कितना है? 15,000। 9000 प्लस, इसको करोगे बेटा 8/10, ये आ गया एडी इज इक्वल टू 9000 प्लस 12,000। आपका आंसर आ गया 21,000। आई थिंक बेटा कोई डाउट तो नहीं है। एक बार बेटा कॉपी कर लीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखो बेटा, आपको लिखा हुआ है बेटा सेविंग इज इक्वल टू -10,000
प्लस 0.10y। आपको बेटा फाइंड करना है, फाइंड सी बार, एमपीसी, एमपीएस। बी पार्ट आपको फाइंड करना है, फाइंड कंजम्पशन फंक्शन। सी पार्ट, find aggregate demand if investments are 20,000. Find consumption when income is 90,000. Find break even level of national income। बेटा बस इतना सब। इस क्वेश्चन के बाद फिर हम और अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे आएंगे नेक्स्ट में। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जो बेटा मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू -10,000 प्लस 0.010y। अब इससे क्या इंडिकेशन होती है, आपका सी बार तो 10,000 हो जाएगा। आपका ये एमपीसी है, ये एमपीएस है, एस है ना, एमपीएस होगा। 0.10 होगा तो एमपीसी कितना बन जाएगा बेटा? 0.9, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है? 1। तो पहला सवाल का तो आ गया आंसर। कंजम्पशन फंक्शन होता है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। सी बार कितना है? 10,000। एमपीसी कितना है? 0.9 वाई। नेक्स्ट, आपको क्या निकालना है? एडी निकालना है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20,000 है तो करते हैं एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। और सी क्या है आपका? ये पूरा लिख दो यहाँ पे, 10,000 प्लस 0.9 वाई। आई इन्वेस्टमेंट 20,000। तो आपका एडी कितना हो गया? 10,000 प्लस 20,000, दैट इज 30,000 प्लस 0.095। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद बेटा आपको क्या निकालना है? सी निकालना है जब आपकी इनकम 90,000 है। फिर ठीक है, अब वो कंजम्पशन की इक्वेशन निकालनी है। तो कंजम्पशन की इक्वेशन है 10,000 प्लस 0.9 वाई। 10,000 प्लस 0.9 वाई कितना है? 90,000। 10,000 प्लस 0.9 को लिख सकता हूँ 9/10 इंटू 90,000। तो बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10,000 प्लस 81,000। आंसर इज 91,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स कैलकुलेट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ नेशनल। बेटा ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन का मतलब होता है सेविंग जीरो। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? सेविंग जीरो। क्या सेविंग की मेरे पास इक्वेशन है? हाँ भाई है, ये रही। -10,000 प्लस 0.10 वाई। 10,000 को उधर ले जाओ, वाई इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 0.10। अब बेटा इस 0.10 को हटाने के लिए 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10,000 इंटू 100/10। यहां से यहां कटा। सो वाई की वैल्यू आ गई 1 लाख। सो ब्रेक इवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होगी बेटा? 1 लाख। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपके पास। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है ना?
चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक अच्छा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इन द इकोनॉमी इज 20,000, MPC is 4 times the MPS। बेटा हाईलाइट करना, MPC is 4 times the MPS। ठीक है बेटा, C bar is 20,000, MPC is 4 times the MPS। और बेटा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज 50,000 करोड़। ठीक है, आपको बेटा इसमें क्या क्या फाइंड करना है। ए पार्ट, फाइंड एग्रीगेट डिमांड, एंड बी, फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। फिर आपको दो चीजें निकालनी है, एक आपको एग्रीगेट डिमांड निकालना है और दूसरा आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालनी है। तो हमने आज कुछ नया सीखा, आ जाओ उस पर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है सी बार, वो दिया हुआ है 20,000। ठीक है, और बेटा आई की वैल्यू दी हुई है 50,000। अब यहां पे एक सिस्टम दिया हुआ है, कहता है कि एमपीसी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ MPS। ओके, तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। MPC प्लस MPS दोनों का टोटल 1 होता है, 4 MPS प्लस MPS। बेटा मैंने MPC की जगह ये वैल्यू डाल दी, तो 5 टाइम्स ऑफ MPS कितना हो जाएगा, 1। और बेटा MPS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। और बेटा 1/5 क्या होती है, 5 2 10। तो MPS की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2। और बेटा MPC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम्हें पता है MPC और MPS मिला के 1 होता है, MPC प्लस MPS दोनों मिला के 1 होता है। तो MPS से 0.2, तो MPC कितना हो जाएगा, 1 - 0.2, आंसर इज 0.8। आई थिंक बेटा यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल बेटा इसी का था। सबसे पहले क्या कहता है, आपको क्या निकालने को कह रहा है, एडी। आपको सबसे पहले आपको कह रहा है आपको एडी निकालना है। एडी का फॉर्मूला क्या है, एडी का फॉर्मूला है C+I, और C किसके बराबर होता है, C बार प्लस MPC × Y। सो C बार आपका दिया हुआ है बेटा 20,000, MPC आपको दिया हुआ है 0.8, Y रहेगा, प्लस इन्वेस्टमेंट हम कितनी कर रहे हैं, 50,000। सो एग्रीगेट डिमांड कितनी आ गई, 70,000 प्लस 0.08। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, दिस माइट बी क्लियर टू यू ऑल। तो बेटा इसके बाद हमसे वो क्या कहता है, फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल। क्या कहता है सर, आपसे वो कहता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल। बेटा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालने के बेटा मेरे पास दो तरीके हैं, जो सा तरीका अच्छा लगे ले लेना। आ जाओ, करते हैं, दोनों तरीकों से सेम आंसर निकले। बेटा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालने के दो तरीके। पहला तरीका है AD = AS वाला अप्रोच, यूज कर ले। AD = AS।
बेटा एडी की जगह क्या मैं ये इक्वेशन डाल सकता हूँ जो ऊपर निकाली थी? लिख दो। सर एडी की जगह ये इक्वेशन लिख दो। 70,000 प्लस 0.8 वाई। सर एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है? सर एग्रीगेट सप्लाई तो वाई के बराबर होता है, तो वाई लिख दो। 70,000 इज इक्वल टू, ये वहां ले जाओ, वाई माइनस 0.8 वाई। वाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 - 0.8, 70,000, 0.2। बेटा 0.2 उसके डिनोमिनेटर में ले जाओ। एग्जाम में एक चीज को ध्यान रखना, 0.2 लिखो या 0.20 लिखो, दोनों का एक ही मतलब है भाई, गलत मत समझना। अब बेटा डेसिमल उड़ाना है, डेसिमल उड़ाया, ऊपर एक जीरो लग जाएगा, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 2। सो मेरी इनकम कितनी आ गई? 35,000। दिस इज माई इक्विलिब्रियम इनकम, दिस इज माई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। आई थिंक बेटा कोई डाउट तो नहीं है? दिस माइट बी क्लियर टू यू ऑल। हमसे यही पूछ रहा था। और सर इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? आ जाओ, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी देख लो। सर एडी इज इक्वल टू ए एस अप्रोच होती है, और एक होती है एस इज इक्वल टू आई। हाँ, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी होती है, चलो वो यूज करते हैं। सेविंग की इक्वेशन क्या होती है? -C बार प्लस MPS इंटू वाई इज इक्वल टू आई। सी बार कितना था क्वेश्चन में? सी बार हमारा है 20,000, प्लस MPS इज 0.2, वाई इज इक्वल टू आई। आई इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई? इन्वेस्टमेंट इज 50,000, इन्वेस्टमेंट इज 50,000। 0.2। अच्छा सेविंग में तो नेगेटिव होता ना, ओहो, सॉरी सॉरी, ये वहां चला जाएगा तो 70,000 मिल जाएगा। वही देखो मेरे आंसर में गलती कैसे आ गई। 70,000 डिवाइडेड बाय 0.2, डेसिमल उड़ा, 10 ऊपर लगाया, तो आंसर इज 35,000। तो अब दोनों में आंसर देखो सेम आ रहा है, जो मेथड तुम्हें अच्छा लगे वो निकाल लेना, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ, देखो बेटा, सपोज एस इज इक्वल टू -15,000 प्लस 0.25 बाय। आपको फाइंड करना है, फाइंड एग्रीगेट डिमांड व्हेन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स आर 30,000 करोड़। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। फाइंड एग्रीगेट डिमांड व्हेन लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज 60,000। आपको बेटा यह कैलकुलेट करना। आ जाओ। चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एग्रीगेट डिमांड निकालना है। सर एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? C प्लस आई।
तो सबसे पहले तो सी निकालना पड़ेगा। अब सी तो है नहीं क्वेश्चन में। तो बेटा आपको एस दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू -15,000 प्लस 0.25y। अब मैंने आपको इसको कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है। एस सी को एस की जगह मैं लिख सकता हूँ सी, ये माइनस की जगह हो जाएगा +15,000 प्लस 0.7 0.25 आपका क्या माना जाएगा यहाँ पे, दिस इज एमपीएस। तो एमपीसी कितना हो जाएगा आपका 0.75। बेटा आई थिंक इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हम आराम से निकाल ही सकते हैं। तो हम लिख देते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 15,000 प्लस 0.75y प्लस आई। आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है 30,000। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 45,000 प्लस 0.75। तो एग्रीगेट डिमांड हो गया। नेक्स्ट, अब बेटा आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल। सर ये तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, आ जाओ। सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम तो मैंने आपको बता रखा था। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे निकलता है, जब एडी और एएस बराबर होता है। व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस। एडी क्या है बेटा, 45,000 प्लस 0.75 y। और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, एग्रीगेट सप्लाई वाई के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक। 45,000 प्लस, ये वहां चला जाएगा, वाई माइनस 0.75 y। वाई कॉमा ले लिया, 1 - 0.75। 45,000, y is 0.25, so 45,000 divided by 0.25, कैंसिल किया 100 ऊपर आया, y 45,000 इंटू 100 अपॉन 25 इज इक्वल टू y। 25 4 ये होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45,000 इंटू 4, विच कम्स आउट टू बी 1,80,000। अब बेटा ध्यान से देखो क्या कहते हैं, फाइंड एग्रीगेट डिमांड व्हेन y इज इक्वल टू 60,000। आपको एडी ढूंढना है जब आपकी इनकम 60,000 है। निकाल लेते हैं। फाइंड एडी व्हेन y इज 60,000। आ जाओ करते हैं, आ जाओ। एडी की इक्वेशन क्या है, 45,000 प्लस 0.75 y। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 45,000 प्लस 0.75 y 60,000। 45,000 प्लस 75/100 ऑफ 60,000। देखते हैं कितना आएगा। तो आपकी एडी 90,000। आई थिंक बेटा क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा हम दो नए फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो बेटा फॉर्मूलाज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम रिप्रेजेंट करेंगे के से।
और के बेटा दो फॉर्मूलाज हैं, के इज इक्वल टू 1/MP s, और के का एक और फॉर्मूला है ΔY/ΔI। बेटा मेरे साथ नोट डाउन करो। तो बेटा के दो फॉर्मूलाज हो गए, के इज इक्वल टू 1/MP s, और के का एक फॉर्मूला हो गया ΔY/ΔI। तो बेटा दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगेगा डिपेंडिंग अपॉन हमें डेटा क्या दिया होगा। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है C इज इक्वल टू 20,000 प्लस 0.8y, और आपको आय दिया हुआ है 36,000। आपको बेटा क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फाइंड एग्रीगेट डिमांड, बी पार्ट, फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, एंड सी पार्ट फाइंड वैल्यू ऑफ के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और आपको लिखाना है फाइंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम when economy plans to make when economy plans to make an additional an additional level of when the economy plans to make an additional level of investment of 8,000 करोड़। बेटा पहले इस क्वेश्चन को देखो एक बार, आराम से इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो धीरे धीरे हमने करके क्वेश्चंस को धीरे धीरे हमने एक्सपैंड किया। अब क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालने को कह रहा है, एडी। सर एडी क्या होता है, C+I। वेरी गुड। सर सी की इक्वेशन आपको दे रखी है, हाँ सी आपको दिया हुआ 20,000 प्लस 0.8y, और आपको आय दिया हुआ है, यस आपको आय दिया हुआ 36,000। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 20,000 प्लस 36,000, 56,000 प्लस 0.8y। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू यू ऑल ना। उसके बाद आपसे कहता है फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल। सी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का मतलब ऐसी सिचुएशन जहां एडी और एएस बराबर हो जाएंगे। तो लेट्स सॉल्व विद इट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होगा, जब एडी इज इक्वल टू एएस हो जाएगा। एडी क्या होता है मेरा, C+I, और ये बाय। क्या एडी हमें निकाल के दे दिया उसने, हाँ सर दे दिया। एडी की जगह डाल दो 56,000 प्लस 0.8y इज इक्वल टू बाय 56,000 y माइनस 0.8y, 56,000 y 1 माइनस 0.8, 56,000 0.2, 56,000 डिवाइडेड बाय 0.2। करना शुरू करते हैं। 56,000 डिवाइडेड बाय 0.2 विच कम्स आउट टू बी, वाई की वैल्यू कितनी आई, 2,80,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आपकी वाई आ चुका, एडी भी आपका आ चुका। अब क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। चलो
के का फॉर्मूला क्या होता है? सर के दो फॉर्मूलाज हैं। के का फॉर्मूला है 1/MPS, 1/MPS। एमपीएस कितना है? क्या एमपीएस पता चल सकता है? हाँ। देखो इस इक्वेशन से सी बार तो आपका 20,000 है, और जो ये 0.8 है, अगर सी है तो एमपीसी मेरा 0.8 है, तो एमपीएस कितना हो जाएगा? 0.2। के की वैल्यू कितनी होगी? 5। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। सो बेटा अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं? Find increase in the national income when the economy plans to make an additional level of investment of 8,000 करोड़। कि इकोनॉमी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है? 8,000 करोड़। तो बताओ हमारी लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितना बढ़ेगा? आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे के का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के कितना आया था? 5। इकोनॉमी में हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी डाली गई है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट है हमारी 8,000। तो बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा? 8,000 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 40,000। बेटा यहां तक तो क्लियर आई थिंक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सी इज इक्वल टू, बेटा सी नहीं एस ले लेते हैं आप, चलो। एस इज इक्वल टू -40,000 प्लस 0.25 वाई। ठीक है। और बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट दे रखी है 60,000। ठीक है। आपको बेटा कैलकुलेट करना है ए पार्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तीसरा एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन द इकोनॉमी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन द इकोनॉमी so as to double the existing equilibrium income। बेटा क्वेश्चन को कॉपी करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा आपको इसके अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है, और हमें कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें जिससे बेटा हम डबल कर सके अपनी एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम इनकम को। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वो कहता है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। बेटा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? एडी इज इक्वल टू एस, और एक फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आई। कोई भी यूज कर सकते हो। अब बेटा यहां पे आपको एस और आई दे रखा है, तो क्या मैं यही वाला फॉर्मूला में इस्तेमाल करके निकाल लूं? हाँ भाई निकाल सकते हो। पहले एडी निकालोगे फिर ए एस निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सीधा सीधा एस इज इक्वल टू आई कर सकते हैं।
एस इज इक्वल टू आई, आई कितना है? 60,000। तो बेटा -40,000 को उधर ले जाओ। 0.25 बाय 1 लाख, y इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.25। तो आंसर आ जाएगा बेटा 4 लाख। तुम्हारी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है? तुम्हारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितनी है? 4 लाख। ठीक है। बी पार्ट, हमें क्या निकालना है बेटा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकालना है, मतलब के निकालना है। के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS। बेटा एमपीएस हम निकाल सकते हैं। बेटा देखो सेविंग है, तो ये आपका क्या होगा? एमपीएस। और एमपीसी कितना होगा? 0.75। तो एमपीएस कितना होगा? 0.25। तो 100/25। तो आंसर कितना आता है? 4। ठीक है। अब बेटा तीसरा पार्ट बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या कहता है? कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई निकालना है। तो जहां डेल्टा आई और डेल्टा वाई आ गया ना, समझ लो बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन द इकोनॉमी टू डबल द एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम इनकम, मतलब जो अभी इक्विलिब्रियम इनकम है उसको डबल करना है। ठीक है। अभी जो मेरी इनकम है एग्जिस्टिंग, वो कितनी है? ऊपर निकाली थी 4 लाख। इसको बेटा न्यू नेशनल इनकम हमारी कितनी हो जानी चाहिए? डबल हो जानी चाहिए, इसको डबल कर दो। तो 4 लाख का डबल कितना होता है? 8 लाख। सो आपका डेल्टा वाई, क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग इनकम और न्यू नेशनल इनकम को डबल करा है, तुम्हारा डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? 4 लाख। तो बेटा अब मुझे क्या निकालना है? डेल्टा आई निकालना है। तो आपको पता है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के कितना है? 4। ये 4 लाख, और डेल्टा आई हो गया। तो आपका डेल्टा आई हो जाएगा 4 लाख डिवाइड बाय 4। तो डेल्टा आई कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। बेटा ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। एस इज इक्वल टू 60,000 -60,000 प्लस 0.105। ठीक है। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 80,000। ठीक है। एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी इज ₹12 लाख। बेटा देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एस हमारा ये दिया हुआ है, आई हमारा 80,000 दिया हुआ है, और एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इनकम। बेटा एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इनकम का ये मतलब मत तो सोच लेना कि ये इक्विलिब्रियम इनकम है, मतलब अभी हमारे देश की जो इनकम है वो 12 लाख रुपए चल रही है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। डस पहला क्वेश्चन, डस इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम? क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है?
पहला सवाल। दूसरा सवाल, इफ द इकोनॉमी is not at equilibrium, if the economy is at not at equilibrium, then mention whether it is a situation of excess demand, ब्रैकेट में लिखो इन्फ्लेशनरी गैप, और डेफिशिएंट डिमांड, ब्रैकेट में लिखो डिफ्लेशनरी गैप। बेटा ऐसा क्वेश्चन है ना, अभी तक एग्जाम्स में नहीं आया, पर बेटा एक बार आ गया ना तो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड, calculate the amount of additional investment to be made so that the economy reach the equilibrium। बेटा पहले क्वेश्चन को कॉपी करो। चलो चलो बेटा, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। पहला, डज द इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम, क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, चेक करते हैं, आ जाओ समझते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कब होगी? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे तब होगी जब बेटा एडी और एएस बराबर होंगे। ठीक है बेटा, एडी इज इक्वल टू एएस होना चाहिए या एस इज इक्वल टू आई होना चाहिए, जो आपको कंडीशन क्वेश्चन में नजर आए वो लिखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में आपको एस और आई दिख रहा है तो लिख दो -60,000 प्लस 0.10y इज इक्वल टू आई कितना है बेटा? 80,000। ठीक है बेटा, इसको यहां लेके गए, ये आ गया बेटा 1,40,000। तो इनकम कितनी हो गई? ना, तो बेटा वाई कितना निकल जाएगा? अगर मैं पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी बेटा मेरी 14 लाख। ठीक है, ये आ जाएगी मेरी 14 लाख। इसका मतलब मेरी इक्विलिब्रियम इनकम, मेरी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी होनी चाहिए? 14 लाख। मेरी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी होनी चाहिए? 14 लाख। अब चेक करते हैं कि हमारा देश 14 लाख रुपए कमा पा रहा है नहीं कमा पा रहा है। क्वेश्चन में चेक करो, सर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी इज 12 लाख। अरे रे रे रे, अभी तो हमारे देश में सिर्फ 12 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं। तो हमारी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है? 14 लाख। और अभी एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इनकम कितनी है? 12 लाख। क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है? नो, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पाने के लिए 2 लाख और चाहिए। चेक करते हैं, तो पहला आंसर लिखते हैं नो,
इकोनॉमी इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी अभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्योंकि हमारी जो बेटा एग्जिस्टिंग है, हमारी जो एग्जिस्टिंग है वो कितनी है, वो है 12 लाख। और बेटा जो हमारी डिजायर्ड है इक्विलिब्रियम है, और जो हमारी इक्विलिब्रियम है वो है 14 लाख। क्लियर हुआ बेटा? हमारी जो इक्विलिब्रियम है वो है 14 लाख रुपए, और जो हमारी एग्जिस्टिंग है वो है 12 लाख। तो अभी हमारी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं अक्लमंदी से बात बोलूं, मैं चाहता कितनी हूं मेरी इनकम हो? सर मैं चाहता हूं मेरी इनकम 14 लाख हो, मगर अभी मैं कितने पे बैठा हूं? सर 12 लाख पे बैठे हो। तो क्या आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या बुरा परफॉर्म कर रहे हो? मैं चाहता हूं मैं 14 लाख पे पहुंचूं, मैं अभी हूं 12 लाख पे, सर मेरा तो गंदी परफॉर्मेंस है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड। सर गंदी सिचुएशन को तो गंदा कहेंगे, डेफिशिएंट ही कहेंगे। तो हमारी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है। डेफिशिएंट डिमांड क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी हमारा देश 12 लाख कमा रहा है और हम पहुंचना चाहते हैं 14 लाख तक। इसका मतलब अभी भी हम 2 लाख पीछे हैं, डेफिशिएंसी में है हमारा देश। तो हमारी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड कितनी मानी गई है? 2 लाख। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? और डेफिशिएंट डिमांड को डिफ्लेशनरी गैप भी कह सकते हैं। तो हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप कितना है बेटा? 2 लाख। तीसरा सवाल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड, मतलब डेल्टा आई निकालना है, सो दैट इकोनॉमी रीच टू द इक्विलिब्रियम, जिससे इकोनॉमी कहां पे पहुंच जाए? जिससे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। ठीक है, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद इट। मतलब मेरे को डेल्टा वाई, मतलब अपनी इनकम को 2 लाख से बढ़ाना है, ये मुझे पता है, क्योंकि तभी तो बेटा मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंच पाऊंगा। के मुझे पता नहीं, डेल्टा आई मुझे निकालना है। तो पहले मैं के निकाल लेता हूं। के का फॉर्मूला तो बेटा बच्चे बच्चे को आता है, 1/MPS। के इज इक्वल टू 1/MPS। एमपीएस कितना होगा आ जाओ देखते हैं। अरे रहा, एमपीएस इज व्हाट? 0.10। 0.10। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के कितना है? 10। डेल्टा आई इज 2 लाख। डेल्टा आई हम निकाल सकते हैं। सो डेल्टा आई कितना हो जाएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10। सो डेल्टा आई हमारा कितना आ जाएगा? 20,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं। इसका मतलब इकोनॉमी में मुझे 20,000 की और इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी, तभी हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच पाएंगे। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, हम यहां तक तो कोई डाउट। बेटा आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो बेटा इतना रिवाइज कर लो। दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ एटीएस। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस